नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष शाही। आज योगी सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया है इस कार्यकाल का। हमारे साथ तमाम यहां पे मेहमान जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से आजम लारी जी हैं, समीर राय जी हैं, बीजेपी से हैं और व्यापार मंडल से भी हैं। तमाम सारे मुद्दों पे जो आज बजट हुआ सबसे हम चर्चा करेंगे कि आज का जो बजट है उस बजट पे इनका क्या कहना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के आजम लारी से। जी बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। देखिए, जो बजट आया है, तमाम उम्मीदें थीं, लेकिन सारी उम्मीदों को निराश करते हुए बजट है। ना इस बजट में नौजवानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है। और इस बजट महिलाओं के लिए क्यों कुछ नहीं है? पहली बार ऐसा हुआ कि महिला सशक्तिकरण के लिए 32 करोड़ रुपए दिया गया है, तो कैसे आप बोल सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पैसा आना और जमीन पे काम होना दोनों में फर्क है। ये सरकार सिर्फ करना नहीं जानती, कहना जानती है। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, एक पूरे शहर में हल्ला हुआ कि मेट्रो बनेगा, डीपीआर बनेगा, पैसा आया, बजट आया, लिखा गया करोड़ों में, लेकिन आज एक गड्ढा भी नहीं खोदा गया। इसी तरह ये 32,000 जो भी करोड़ रुपए आए हुए हैं, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे एक बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया हुआ है कि पिछली बार भी मेट्रो का चर्चा हुआ था लेकिन एक गड्ढा भी नहीं। इसमें आपका क्या कहना है? मेट्रो एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट को शहर की जो डेंसिटी है, अगर एकाएक करना शुरू कर देंगे तो सारा शहर प्रभावित हो जाएगा। सर अभी सड़कों, पहले सुन लें आप, सड़कों की बात अभी सुन लें सर। 1 करोड़ नहीं रखे थे 5 सालों में, बात क्या करेंगे? एक मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाए। सुनिए, आखिरी हो या पहला हो, आप निर्णय कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या करना है। भैया, मेट्रो के लिए पहले तो आपको गलतफहमी दूर कर दें। मेट्रो के लिए जो योजना है, ऐसा नहीं का 2 साल 3 साल की योजना नहीं है। गोरखपुर का और ये योजना कई साल आगे की प्लानिंग है। ठीक है, नहीं तो कानपुर के लिए, लखनऊ के लिए अलग पैसा दिया गया, फंड दिया गया, 600 करोड़ रुपए के करीब वहां पे दिया गया। तब तो फिर आप बोलेंगे 5.5 लाख रुपए सारे भ्रष्टाचार में चले जा रहे हैं। जितने पैसा इस गवर्नमेंट ने बचाया है, देखिए डीबीटी के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार इन्होंने कम किया है, जितने बिल्कुल। हमारे साथ एक मेहमान और भी बैठे हुए, उनसे हम बात करते हैं कि इससे क्या कहना आपका। देखिए, हम इसमें समाजवादी पार्टी के साथ कतई नहीं है, क्योंकि कोई भी एक छोटा भी मकान बनाइएगा तो पहले नक्शा बनाना पड़ता है, प्लानिंग बनानी पड़ती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये गोरखपुर बी ग्रेड की सिटी है और उसमें सरकार ने आखिरी नहीं हो सकता, ये 20 बजट हो, 25 बजट हो, लेकिन काम धरातल पर पिछले बजट में सरकार ने साफ कहा था कि सर्वे हुआ है। इस बार सरकार कह रही है कि हम इसमें बजट देकर इस काम को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो काम स्टार्ट कर रही। देखिए, कोरोना काल के बाद सरकार के खजाने खाली थे और सरकार का इस बजट से साफ फोकस क्लियर है। सभी लोगों को बता दो, 5 करोड़ 50 लाख 270 करोड़ का बजट आया है। इस पे आप कैसे लगा सकते हैं? देखिए, बजट तो एक जिम्मेदारी है। जो सत्ता में लोग होते हैं वो बजट पेश करते हैं। बजट को पेश करना, बजट पे काम करना, जमीन आसमान का फर्क है। अखिलेश यादव जी ने एक भी मेडिकल कॉलेज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह खोले हो तो बता दीजिए। सैफई की बात मैं नहीं कर। बिल्कुल। आजम फीता काट रहे हैं आज योगी जी। मैं पूरे जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं आपके चैनल पे, वो सब अखिलेश यादव जी के काम का फीता, जो भी वो फीता काट रहे हैं, जो भी एक भी मेडिकल कॉलेज का नाम अखिलेश जी ने, मुलायम जी ने नहीं लिया था। हाँ, मैं मानता हूं अखिलेश पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। अभी देखिए, आप लोग मुद्दा से भटका रहे हैं। आप लोग आजम जी आप लोग देखिए मुद्दे से भटका रहे हैं। अभी जो बजट आया है योगी सरकार का, उस पर सिर्फ बातें हो रही हैं, क्योंकि योगी सरकार का जो कहना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। इस पे आप लोग क्या? योगी सरकार का कहना है हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। योगी सरकार का कहना है कि हर जिले में एक स्टेडियम होगा। लेकिन जहां पहले से स्टेडियम मौजूद है, वहां की हाल देख लीजिए जाके। वहां पे आप एक छोटा सा भी कैनवस का बॉल का मैच नहीं करा सकते। तो जब बड़े बड़े शहरों में स्टेडियम सही नहीं कर पाए, तो नया गांव में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे स्टेडियम। समीर से आप नहीं, देखिए थोड़ा सा आंकड़े पर आइए। पिछले 2 साल के अंदर नए मेडिकल कॉलेज हर जिले स्तर पर खोलने के प्रयास हुआ और कितने शुरू हो गए। दूसरी चीज आप देख लीजिए कि दूसरी चीज देख लीजिए कि पुरानी सरकार जो थी वो क्या की, और सब जनता देख रही है। और सबसे बड़ी चीज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज धरातल पर आ रहा है। और अगर व्यापारियों की बात की जाए कि व्यापारियों को इस बजट से कितना लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है, हमारे साथ व्यापारी मंडल से भी है। देखिए,
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा बजट दिया है, क्योंकि हमारा व्यापार इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कृषि से डायरेक्टली रिलेटेड होता है, कृषि अच्छा होता है, इन सब चीज़ों पे सरकार ने बहुत ज़्यादा फंडिंग किया है। तो इससे व्यापार को तो सीधे सीधे लाभ होगा, क्योंकि टैक्सेस के मामले में जरूर 19-20 के कोई फर्क हो सकते हैं, वो बार बार चेंज नहीं किए जा सकते क्योंकि हर साल बजट देना है। लेकिन सरकार जितनी भी योजनाएं दी, अगर आप देखेंगे तो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, चाहे जल मार्ग का हो, चाहे आपका क्या नाम है सड़क मार्ग का हो, चाहे हवाई मार्ग का हो, तीनों मार्ग का हो रहा है। देखिए, जब आज गोरखपुर में बिरला जैसी कंपनी आ रही है, गीटा में आ रही है, इसके पहले लोग सोचते भी नहीं थे, क्योंकि हवाई मार्ग थे ही नहीं, सुविधा नहीं थी हमारे पास। जब सुविधा नहीं है तो कोई बड़ी कंपनी आ ही नहीं सकती। अगर इस सरकार की बात करें तो जिस तरह से किसानों के लिए 700 करोड़ रुपए दिया गया है कि घर घर पेयजल की व्यवस्था हो, किसानों को खेती के लिए फ्री पानी मिले। कर रहे थे 4 साल में, अभी तक क्या कर रहे थे? किसानों का दर्द नजर नहीं आ रहा था। आज जब चुनाव, अरे आपकी सरकार देखिए, एक व्यापार के लिए, कुशल व्यापार के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है लॉ एंड ऑर्डर, और वो थी नहीं जो आपकी पुरानी सरकार में थी नहीं। आज तो क्राइम करने वाला पंजाब में जाके छिपा हुआ है। आपका एक विधायक पंजाब से चला है, न्यायालय के शरण में नहीं आना चाहता। आप क्या बात करेंगे? वो न्यायालय के, देखिए आपका विधायक। सर देखिए, इतना तो तय मान लीजिए कि क्राइम यहाँ पे बहुत कम हुआ है। बड़े देखिए, छोटे छोटे क्राइम की बात करेंगे, अभी एक अचानक झटके से नहीं खत्म, लेकिन बड़े क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम गोरखपुर नहीं, यूपी में कहीं नहीं खड़े होते किसी की। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश सरकार में क्या हत्याएं नहीं हुई? अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी नहीं थी क्या? देखिए, अखिलेश यादव जी की सरकार में जो भी आंकड़ा है, उस आंकड़े को योगी सरकार तोड़ने का काम कर, नंबर 1 बनने का काम कर रही है। योगी सरकार आज बलात्कार में, क्या काम में किसमें कर रहे हैं? नहीं, ये काम में मुकाबला कहां कर पाएंगे? बना दो उससे बड़ी एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी। आज आप लोग के पास आजम जी, आप लोग के पास सिर्फ एक पूर्वांचल, एक आगरा एक्सप्रेसवे, तो कोई और एक्सप्रेसवे नहीं है क्या? नहीं, क्यों नहीं कोई है? और काम नहीं हुआ क्या? क्यों नहीं है? एक्सप्रेसवे और छोटी छोटी रोड बहुत बनी हुई है। देवरिया की रोड अखिलेश यादव जी ने बनवाई, महाराजगंज डबल लाइन आप देख रहे हैं, ये भी अखिलेश यादव जी की देन है। लखनऊ से सड़क बनवाई नहीं, शिलान्यास किया था। शिलान्यास करना और बनवाने में, इस बात को शिलान्यास हुआ था, बनवाने का काम। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का विषय जो है वो चलता रहेगा, लेकिन इस बजट को अगर हम देखें आज, सर एक मिनट, अगर सुनने तो मैं बोलूँ तो मैं चुप रह सकता हूं, क्योंकि हमको काम करना। प्लीज आप बताएं ब्रिजेश जी, आज जिधर भी हम जाते हैं सड़कें बनती नजर आती हैं, इसको इग्नोर कोई नहीं कर सकता है। सर सीसी रोड बन रहे हैं। अरे आप लोग अपनी बातों को रखें, आप अपनी बातों को रखें, उनकी बातों पर ध्यान दें, अपनी बातों को बताएं। साल में आप जाइए, सभी जगह सड़कें बनती नजर आ रही हैं। मैं आपसे बताऊं, मैं खुद भुगभेगू हूं। अखिलेश जी की सरकार में मेरे भतीजे को डायलिसिस कराना था, मुझे लेके गोरखपुर आना पड़ता सिद्धार्थनगर से। आज प्रत्येक जिले के देखिए पर्सनल कोई चीज नहीं। समीर जी जिस तरह से आजम जी समीर जी जिस तरह से 100 नंबर की जगह 112 नंबर हो गए। पहले जानकारी को अपडेट कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल अपडेट होता है। 1076 भी काम करता है, बिल्कुल काम करता है, आप करके देखिए। अभी आप देख लीजिए कि सरकार में चाहे 1076 हो चाहे 112 हो, कभी हो सकता है किसी वजह से नहीं काम कर रहा, उस पर कार्रवाई होती है, लगातार पूछा जाता है। एंटी रोमियो कहाँ गया? कितना काम किया? देखिए, आपकी सरकार हर मुद्दे पे विफल है। और पेट्रोल आज ऊपर चला है, आप भी गाड़ी और बाइक कार चलाते होंगे, कैसे महंगाई कम करेंगे जब डीजल का रेट भागेगा? तो कभी आप लोग निष्पक्ष तौर पे बेवड़ी मीडिया के सामने कि हाँ पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। आजम जी देखिए, आजम जी सर पे लेके चलते थे। मेरी बात को सुनिए आजम जी। आज टैक्स गवर्नमेंट कम करे। आपकी सरकार थी, देखिए जो थोड़ी सी युवाओं पर बात कर लेते हैं। आपकी सरकार थी, यूपी कोऑपरेटिव बैंक में आपकी सरकार ने कॉमर्स ग्रेजुएट की जगह पर नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट को अपॉइंट किया। इतने शिक्षक जो बर्खास्त हो रहे हैं, नकली वरदान बना। कोविड काल में लैपटॉप वरदान बना। चाहे घर से पढ़ाई की बात हो, घर से काम की बात हो, रोजगार की बात हो, उसने जाना लोगों ने। वो किसान लैपटॉप की बात करा दूं, 12-13 हजार का, मैं आईटी फील्ड से रिलेटेड हूँ, 12-13 हजार के लैपटॉप को 22 हजार में खरीदा गया। इतने महंगे दुगने रेट में खरीदा गया वो लैपटॉप, और वो किसी काम लायक नहीं है, वो किसी। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, आप लोग मुद्दा से भटका रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है आप लोग सरकार की बड़ाइयों के ऊपर नहीं है चर्चा हुआ। आजम जी, यहाँ पे सिर्फ
बजट के ऊपर बात हो रहा है कि जिस बजट से क्या क्या होने हैं, पिछले बार बजट में क्या वादे हुए थे, इस पे अगर बात होगा तो हमारी पब्लिक भी क्लियर से हो पाएगी। देखिए बजट, मैंने फिर कहा, इसके पहले भी कहा कि बजट हर सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो बजट पेश करती है, पर बजट को किस प्रकार सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बांटा जाए, उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आप बताइए बजट में नौजवानों के लिए क्या है, आप बताइए महिलाओं के लिए क्या है। सिर्फ पैसा देने से काम नहीं होता। आप जितनी बड़ी घटनाएं उत्तर आजम जी आपकी जानकारी अपडेट कर दो कि जब बजट ही नहीं होगा तो उस पैसा खर्चा कहाँ होगा। महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा किसी सरकार में हुआ है कि 32 करोड़ रुपए जो है सरकार ने दिया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए महिलाओं पे जो अत्याचार उत्तर प्रदेश में है उसका संज्ञान जो है यूएनओ भी ले चुका है। यहाँ पे सबसे ज्यादा महिलाओं पे कोई रिपोर्ट है क्या? यूएनए का? यूएनए को कोई रिपोर्ट है क्या? जो रिपोर्ट आज भी उस पर बात करें। रिपोर्ट दे दूंगा। दूसरी समीर जी आप बताएं इस पे क्या कहना है? देखिए इस सरकार ने, आजम जी ध्यान से 5 मिनट, आप 5 मिनट मेरी सुनिएगा आजम जी। आज पेट्रोल पे कोई नहीं बात करना। देखिए देखिए आपके जो पार्टी थी, जब सरकार थी, कितने शिक्षक पकड़े गए थे। वही शिक्षक जो आपके कार्यकाल में, आपके पार्टी के कार्यकाल में बने थे, वो सारे नकली शिक्षक 15 साल 20 साल पुराने थे सर। वो नकली शिक्षक आज पकड़े जा रहे हैं। योगी सरकार की ये देन है कि जितने फर्जी बहाल किए गए, आपने क्यों नहीं पकड़ा? आपकी पार्टी ने क्यों नहीं पकड़ा इन फर्जियों को? आपको एक बड़ा सवाल, जैसे एक मुलायम सिंह जी बहुत कद्दावर नेता रहे, बड़े अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे नेता, नए इंजीनियर हैं, उनको डॉक्टरी से कोई मतलब मुद्दे पे आइए, मुझे बढ़ाइए, मुझे मुद्दा सुनना है। मुद्दा पढ़ाई तो उनका एक फंडा है कि अगर व्यक्ति पढ़ लेगा तो अपने अधिकारों की बात करेगा। तो खाली लैपटॉप देकर जो 11 चूस दे करके हम उसको आएंगे सर। लैपटॉप आज हर अनपढ़ लैपटॉप चला रहा है, कोई अनपढ़ नहीं है आज के डेट में। विद्यालयों की हालत देख लीजिए, सिर्फ नौकरी देने का काम किया, बैठा के टीचर बैठे रहते थे। अब जाके देखिए प्राथमिक विद्यालयों को जाके देखिए, अब पढ़ाई के स्तर को देखिए, पढ़ाई के स्तर पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, चाहे केंद्र से लेके प्रदेश सरकार में। अब कागज आजम जी योगी सरकार में धर्म के अनुयायी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ज्यादा मेरे ख्याल से धर्म के बारे में उनको सारा कुछ नॉलेज। क्या आपको नहीं लगता क्यों अंधेरे में उसकी चिता को जलाई गई? कहाँ लिखा हुआ है? हड़बड़ी इतनी। वो प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है, उसे सरकार नहीं करवाती। आपकी जानकारी में अपडेट करा दूं कहीं नहीं, आपकी उनके माता पिता भी थे वहां पे, उनके परिजन सभी लोग थे। ये देखिए ये एक मुद्दा है, ये आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये आप पब्लिक को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये प्रशासन का काम है, ना कि योगी सरकार का काम है। आजम जी कि उसपे जो मेट्रो के लिए इसके पहले भी पैसे आए हुए हैं, अभी भी पैसे आए हुए हैं अलग अलग जनपदों के। बताइए ये लोग बताए 4 साल में क्यों नहीं एक गड्ढा खोदा गया मेट्रो के? इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे? पूछता हूँ व्यापार मंडल से कब बनेगा? देखिए मेट्रो चलाने के लिए गड्ढा कोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी ना पिलर बनेगा सर। कोई जरूरत पिलर, पहले तो हम धरातल पर आएंगे, हम जमीन एक्वायर करेंगे। 4 साल हो गया, कब आएंगे? नहीं, हर शहर के लिए अलग अलग मापदंड है। कोरोना काल में सरकार ने जितने इलाज में खर्च किए उस खजाने को मेंटेन करते हुए, देखिए उस थर्मामीटर 2000 का थर्मामीटर 20,000 में बिका है, सरकारी में आंकड़ा दे दूंगा। अरे आप 5 आंकड़ा। आजम जी अगर गोरखपुर की बात कर ले, अगर गोरखपुर की बात करें, प्रदेश की बात करें, मुझे बताएं सर, व्यापारियों के लिए मैं सवाल करना चाहता हूं, व्यापारी नेता भी दोनों मौजूद हैं। आप ये बताइए लॉकडाउन में क्या इनका बिजली का 1 रुपया माफ हुआ बिल? जबकि गवर्नमेंट कहती थी, मकान मालिकों को हड़काती थी कि वो किराया ना लें, पेनाल्टी तो ठीक है। तो नहीं, एक मिनट, बिजली का मिनिमम बिल दिया गया है लेकिन सारे पेनाल्टीज माफ कर दिए गए। नहीं, बिल्कुल माफ किया गया है, बिल्कुल माफ किया गया। इंस्टॉलमेंट भी दिया गया। क्या बात करेंगे? बिजली सर 24 घंटा बिजली अखिलेश जी की देन है जो उन्होंने उपकरण लगवाया है। नहीं, गोरखपुर में नहीं था। अरे यार इन्वर्टर बिकने बंद हो गए। आज इन्वर्टर के व्यापारी रो रहे हैं, इन्वर्टर बिक नहीं रहे हैं सर। सुनिए, एक समाज है ये अखिलेश यादव जी की सरकार की कितने न्यूक्लियर प्लांट चलाए अखिलेश जी ने? अच्छा ये बताइए, ये सरकार जो आपकी सरकार को तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जानकारी तक नहीं थी। एक सिंगल आपने प्लांट खोला हो। अखिलेश यादव जी खुद इंजीनियर, उनको जानकारी ना हो तो फिर बात की करने की तमन्ना भी होनी। मंत्री बनने के लिए क्या करने के लिए आ गए? बड़े बड़े
अच्छा, आजम जी एक मिनट, ब्रिजेश आजम जी समय बहुत कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं हमारे पास। क्या आपको नहीं लगता कि योगी सरकार में, अगर आपके जनपद की बात की जाए गोरखपुर में, क्या यहाँ पे काम नहीं हुआ क्या? सर देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो विकास की लकीर खींची थी, लकीर खींचने सब कुछ हो जाता है क्या? लिए जो लकीर खींचे, बच्चा जब पैदा हो तभी ना बड़ा होगा। जो आप देख रहे हैं नौका विहार जो बना हुआ है, क्या अखिलेश यादव ने बनाया है क्या? अखिलेश यादव जी की वो योजना थी, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की थी। आपको बता दो कि वीर बहादुर सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जो थे, ये उनकी योजना थी। अखिलेश यादव भी उसमें आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन आज गोरखपुर का नौका विहार पर्यटक स्थल बन गया है। ये जो नकाहा का पुल किसने दिया? नकाहा का पुल अखिलेश यादव जी ने दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज को दर्जा किसने दिया यूनिवर्सिटी का? अखिलेश यादव जी ने दिया। ये सब वो काम है जो जमीन पे हुए हैं, समझ रहे हैं? बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सपा ने क्या काम किया उसको जनता ने जवाब दे दिया। उनकी विकास कागजी थी, ठीक है। हमेशा एक सड़क की बात करते हैं, एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। इतने बड़े प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, क्यों करते हैं? काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? जनता ने तो जवाब दे दिया क्या किए हैं। भ्रष्टाचार की परम सीमा पे थी। बिल्कुल वोट तो मांग रहे थे शमशान और कब्रिस्तान के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे। भाई ये तो सपा का काम है, ये तो सपा का खेल है। आजम जी, सपा का खेल है। आजम जी सुनिए, अनगिनत टोपी वालों का मकान बन गया। अनगिनत टोपी वालों के घर में गैस चूल्हे लग गए। अनगिनत टोपी वालों के घर में बिजली लग गए। ये आप गलत कह रहे हैं कि टोपी देख के की जाए। अनगिनत हमारे 3 एम्प्लॉई हैं जो मुस्लिम बिरादरी से आते हैं और उनके प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं इसी सरकार के। सर आप पहले, आपके 3 एम्प्लॉई हैं मुस्लिम समाज से, आप पहले ये बताइए आप बीजेपी से हैं किससे? पहले ये स्पष्ट करिए। तो व्यापारी अगर बजट की बात हो रही है, योगी सरकार की बात हो रही है, जिसमें अगर दिक्कत हो व्यापारी को तो होगा। आजम जी व्यापारी अगर सरकार से खुश है, व्यापारी सरकार के कार्यों को बता रहा है, आप उसमें जवाब दें। देखिए ऐसा है कि व्यापारी अगर सरकार से खुश है तो व्यापार में कई व्यापार मंडल होते हैं, तमाम विचारधारा के लोग होते हैं। अगर ये सरकार से खुश हैं तो मैं इनके पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। क्या कभी गोरखपुर वासियों ने सोचा था कि कभी मेट्रो का यहाँ पे परियोजना आएगा, मेट्रो काम चालू होगा, मेट्रो के लिए बजट मिलेगा? सर गनीमत है कि सिर्फ सोचना ही है, काम तो होना नहीं है। तो सोचवा दें कि अगले बार हम लोग को चांद पे घुमा देंगे, ऐसे ही सोचना। तो एक से सोचे चाहते हैं आप गोरखपुर में इस मुख्यमंत्री के देन है कि 9 फ्लाइट चल रही है इस शहर से। कोई भी बड़ी कंपनी का मैनेजर इस शहर में नहीं आता था। लड़कों को रोजगार मिल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल उन्हीं का देना। लड़कों को रोजगार। आजम जी आप सुनना नहीं चाह रहे। अगर गोरखपुर की बात करें, आपके गृह जनपद की अगर बात करें, गोरखपुर की बात करें, आज गोरखपुर से 9 फ्लाइट जा रही हैं। आज गोरखपुर में नौका विहार दिख रहे हैं। आज यहाँ पे चिड़ियाघर बन के तैयार हो गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। अगर चिड़ियाघर यादव की देन है क्या? अगर चिड़ियाघर बन के तैयार हुआ है तो जो भी इसके पहले सरकार ने उसकी नींव रखी थी, हम उसको बधाई देना चाहते हैं कि अच्छा काम हुआ है। लेकिन आप ये बताइए, अगर आप बजट की बात करें तो आप बताइए बजट पे आज प्लेटफॉर्म टिकट 10 गुना लिया जा रहा है, और क्यों जो हमारे 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं उस पर क्यों हटा दिया गया? उनको टिकट का कॉन्सेप्ट आपको बता दें, 10 गुना तो नहीं है फिर भी, लेकिन प्लेटफॉर्म आप रेलवे स्टेशन पे यात्री के अलावा अन्य को जाने की जरूरत क्या है? बहुत हो सकता है कोई बुजुर्ग है, कोई पार्टी, कोई गपशप करने की जगह नहीं है, ठीक है। और मेंटेनेंस के लिए जरूरत है, सफाई वगैरह के लिए जरूरत है, फालतू लोगों को रोकने के लिए होता है। ऐसे भीड़ कम नहीं है, ऐसे भीड़ कम नहीं तो फालतू लोग क्यों जाएंगे? एक लारी साहब 1 मिनट, केवल एक प्रश्न का जवाब आप दे दें। गोरखपुर में, मैं शहर की बात बता रहा हूं, मैं भी रोज दिन भर चलता रहता था। पीएचसी कहाँ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किसी को पता नहीं चलता था। प्राइमरी विद्यालय तक नहीं पता चलते थे। जब से रंगाई पुताई हो गई, डॉक्टर्स बैठने लगे, पैथोलॉजिस्ट बैठने लगा, और सीएचसी पे जाके देख लीजिए, वहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य से संबंधित साले जानते ही नहीं थे। यही तो अफसोस है भारतीय जनता पार्टी के। 1 मिनट मुझे बोलने दिया, आप बोले मैं चुप था। मुझे इसी बात पे हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद भारत बना, भारत को लोग जाने। किसने बोला ऐसा? आजम जी किसने बोला ऐसा? बीजेपी को लोग बोलते हैं कि जैसे इन्होंने कहा। किसने बोला? गलत चीज। सुनिए, नेशन को लेके गलत चीज। आजम जी इस बजट में सैनिक स्कूल के लिए बजट दिया गया। इस छोटे से शहर में सैनिक स्कूल दिया जा रहा है। युवा जश्न मना रहे हैं। फर्टिलाइजर आ चुकी है।
लारी साहब, मेरा कहने का आशय वो नहीं था। एक भी पीएचसी अगर 5 साल में पेंटिंग कराए हो अखिलेश में तो बता दे, मैं राजनीति छोड़। सर आप प्राथमिक विद्यालय एक बार घूम जाए, एक मिनट, आप प्राथमिक विद्यालय घूम के आइए ना, जहाँ बिजली था, ना चेयर था, ना कुछ लाइट था, पानी था, कुछ नहीं था, जाके देख के आइए। मैं वहाँ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, मैं डायरेक्टली। और गोरखपुर की बात करेंगे, गोरखपुर की बात करेंगे तो इससे ज्यादा विकास जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। अगर इसके पहले श्री आशीष जी ने मुझसे प्रमाण मांगा था, ये भी कुछ प्रमाण पेश कर दे, कुछ भी नहीं था। अस्पताल इनके आने के बाद देखिए, अस्पताल तो पहले भी था, अस्पताल पहले भी था, ट्रीटमेंट पहले भी चल रही थी, अस्पताल पहले भी था, ट्रीटमेंट पहले भी चल रही थी। मेडिकल कॉलेज में वो शानदार बिल्डिंग नजर नहीं आ रही क्या आपको? सर मेडिकल कॉलेज में उतनी बड़ी बिल्डिंग नजर नहीं आ रही जहाँ के लोग प्रदर्शन का तनख्वाह नहीं मिल रही आपकी सरकार में? उनको मैं व्यवस्था की बात किया हूँ। एक भी पीएचसी को अगर पेंटिंग कराया हो अखिलेश के 5 सालों में तो बता दें। क्या पीएससी पेंटिंग से चलता है क्या? आप बताएं, पीएससी आजम जी, पीएससी क्या पेंटिंग से चलता है क्या? पेंटिंग से चलता है तो डॉक्टर भी वहां बैठता है तभी पेंटिंग हुआ। अगर डॉक्टर बैठेगा वो ये गलत तर्क है। पेंटिंग से हॉस्पिटल से कोई लेना देना नहीं है। स्वच्छता से मतलब है, हॉस्पिटल का मतलब स्वच्छता से है, सिस्टम से है। डॉक्टर भी तो नहीं अवेलेबल होते थे। आप सरकारी कर्मचारी आज रो रहे हैं, यूपी के रो इसलिए रहे कि उनको जाना पड़ रहा है। अब उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, टीचर्स को जाना पड़ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, जाते नहीं थे। जाके देखिए, सरकार को इसलिए गाली दे रहे हैं बहुत सारे सरकारी कर्मचारी, क्योंकि उनको जाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। ये पहले इनकी जानकारी बता दूं, आपने कहा पेंट और डॉक्टर नहीं थे। आज महिला अस्पताल के बगल में जो 10 मंजिला बिल्डिंग है वो किसने बनाई? अखिलेश यादव जी बनाई। जानकारी नहीं इन लोगों के पास। आज आप पता कर नई मशीन। फाइनल कब हुआ? फाइनल कब हुआ? फाइनल कब हुआ? वो सब हो चुका था, बस फीता काटने का काम बाकी था, बाकी सब फाइनल हो चुका था। मेडिकल कॉलेज में उतनी बड़ी बिल्डिंग 10 मंजिला बनी अखिलेश की सरकार में, इन लोग जानकारी नहीं है। वो ऐसे पड़ा हुआ था खाली। अभी जाके देखिए, बिल्डिंग से 3 साल बाद बिल्डिंग से हॉस्पिटल नहीं चलता। पढ़े लिखे डॉक्टर भी होने चाहिए थे। जो इस सरकार ने डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेजेस खोले। आजकल मेडिकल के व्यापार बढ़ाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हुए। तो देखिए इस आजम जी एक मिनट, हमारी आप लोग बात सुना। यहाँ पे तर्क की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ तर्क की बात ये हो रही है कि यहाँ पे व्यापारी भी बैठे हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी के बैठे हुए हैं, आप समाजवादी पार्टी से बैठे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ बातें इतनी हो रही हैं, क्या विकास नहीं हुआ? क्या गुंडाराज खत्म नहीं हुआ? क्या कोई क्राइम? कहा जो क्राइम हो रहे हैं इस समय, जो क्राइम हो रहे हैं, क्रिमिनल क्राइम नहीं कर रहे हैं। जो ग्राफ आप उठा के देख लीजिए, ये 23 में आए हुए लोग केवल क्राइम कर रहे हैं। इस पे आपको क्या कहना है? ये बताइए सर ये बताइए कि आप भी इसी शहर के, हम भी सारे भाई यहीं इसी शहर के हैं, और आप अगर पेपर उठा के 10 दिन का देख लीजिए, अगर उसमें डेली हत्या बलात्कार का ना हो के अखिलेश सरकार में नहीं था क्या? अखिलेश सरकार में ऐसा नहीं था क्या? अखिलेश सरकार में नहीं था क्या? मेरी बात सुन लीजिए, ये हमारी जो ग्राफ है हत्या अपराध की, जो एनकाउंटर हुए, कितने एनकाउंटर हुए आपको पता है क्या? कासगंज का कांड देखा आपने कासगंज का कांड देखा क्या? कासगंज का कांड देखा आपने क्या? आज अपराधियों को देखा क्या? आज अपने अपराधियों को देखा, अपराधी जहन्नुम में चले गए हैं। बिटिया को मारा जाता है, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, आपने उसको नहीं देखा क्या? पहली बार ऐसा हुआ, ठीक है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी का विधायक जेल में, बीजेपी की सरकार रहते हुए। क्या सपा में ऐसा हुआ क्या? सपा में ऐसा हुआ क्या? मेरी बात होने, देखिए मामला ये कि अपना मियां मुट्ठू बनने वाली कहानी है। इस सरकार में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन खुद कह रहा है कि नहीं ये करेंगे। ये कहने वाले लोग हैं, करने वाले लोग नहीं। वही तो मैं कहना चाहता हूं, बजट में लिखा है एक अंश जो है सिर्फ हाथी का दांत बनने का काम करेगा। अमीर जी, आप एक व्यापारी, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पुरानी सरकार से बेहतर ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर दी, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन पिछली बार बजट पेश हुआ था, वहां भी मेट्रो की चर्चाएं चली थी, उस बार भी मेट्रो का बजट हुआ था, लेकिन एक शहर में गड्ढा तक नहीं खुदा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पूरा 1 साल शून्य रहा। कोरोना के कारण सरकार का सारा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं पर, सारा स्वास्थ्य सेवाओं पर, सुन लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर फोकस था। और आमदनी हमारी जब सरकार की कम हो गई तो स्वाभाविक सी चीज है कि पहले जनता को बचाना है, ना कि जनता को मेट्रो पर बैठाना। सरकार का टोटल 1 साल तक फोकस था कि जनता को मैक्सिमम बचाएं, मिनिमम लागत पर हम स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएं। हर आदमी अगर बीमार पड़ता था या कोरोना ग्रसित होता था, सरकार दरवाजे पर भेज के एम्बुलेंस ले जाती थी। आपको क्या कहना है? जितनी सड़कें बन रही हैं, जितनी सड़कें 4 लेन वगैरह बन रही, सब में प्रोविजन दिया गया। मेट्रो का बीच में रास्ता दिया गया, जहां किनारे है वो सारी चीजें प्लान में चल रही हैं। और सीवर लाइन भी बन रही है, अंडरग्राउंड वायरिंग भी हो रही है, सीवर लाइन भी बन रही है, मेट्रो के हिसाब से सब बन रही है। ब्रजेश जी, इस पे आपको क्या कहना है?
ये केवल मेट्रो के लेके परेशान है कि मेट्रो पे बैठा दिया जाए। नहीं, सुन लीजिए। जनपद में मेट्रो दे रहे हैं, आप कह रहे परेशान है। वाराणसी में, कानपुर में, हर जगह आप बजट दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे सभी लोगों को आए, अपना समय उन्होंने दिया, लेकिन मुद्दे की बात जो भी है, मुद्दे की बात से सभी लोग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बजट योगी सरकार ने आज पेश की है उस पर आज अमलारी का भी राय हमने देखा, शमीर जी का भी राय हमने देखा, हमने तमाम अपने साथियों सभी लोग का राय देखा है। और आप लोग पल पल की खबर देखने के लिए लगातार देखते रहिए डिस्कवरी न्यूज।